इकट्ठे हुए हैं किस विषय को लेकर? ये इकट्ठे तो 4 दिन होंगे, 4 दिन हो गए इकट्ठे होंगे। तो किस विषय को लेकर होगा? विषय तो ये जीरी के दाने हरे हैं, सैनी सरकार है तो घोसला बना रही है। एक तरफ तो कहा है सारी जमीन सारी जो फसलें हैं एमएसपी पे लेंगे, दूसरी तरफ एमएसपी नाम की चीज है ही नहीं। सिंगल एक डेयरी पूरा रेट पे ना पिछली बार बिकी, ना ईद बिकती, ना बिक सकती, चाहे हमें जोर कितना है लगा लिया। क्यों नहीं बिक सकती? हमारी एकता नहीं है किसानों की, हमारी एकता आड़तियों की नहीं है। इसलिए इस फूट का फायदा उठा करके और इस माल को लूटने का काम सैनी सरकार कर रही है। कितना मौसर मांग रहे हैं? मौसर तो 17 पास है, 17, 18, 19 हमेशा जितनी भी गवर्नमेंट बनी है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट बनी हो, पहले हमेशा दाने हिसाब से सही बिका कर दे। चाहे बाजरा की खरीद हो, चाहे कपास की खरीद हो, चाहे जीरी की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, चाहे सरसों की खरीद हो, कभी भी ऐसी समस्या नहीं आई। लेकिन सैनी सरकार जब से, खट्टर सरकार में भी गड़बड़ हुई है, सैनी सरकार जब से आ रही है, पिछली बार भी ऐसा हुआ, अब भी ऐसा हुआ, और हमारा विधायक भी ऐसा बन गया। मैं तो 1 साल तई बीच में भी देखा तो नया विधायक बनया, नया धोरा है कि मैं करेगा। मेरे ख्याल में उसका भी कोई काम करने का तरीका नहीं है, ना उसने काम करने की। पिछली बार भी उसके आड़ती जगह मिले थे, अब भी कुछ आड़ती गए थे। मेरे तो रही बात आई थी, चलो मौलिया वो क्या करेगा, चाहे तो अधिकारियां चलो, डीसी के लिए चलो, चल पड़ूंगा, वो करेगा कि उसके पिछली बार गए थे, पिछली बार उसने आया कि भी देखा 400 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपया के कट जीरी में लागे, और मजबूरन किसान 5 दिन 10 दिन 15 दिन बेच करके जीरी दे के गया। तो इसका मनसा तो है ही नहीं जीरी खरीदने की। मैं तो सभी साथी सभी किसान भाइयों को यही कहूं, ताला लगा दो ना खोलो, ताला लगा दो गेट का, यदि हमारे जीरी बेचनी है तो, और बिल्कुल भी ना खोलो। सारी डेयरी एंट्री कर देगा तो ताला खोल जाए डीसी साहब, और नहीं मामले तो मरना है। 13 महीने पहला पीटे ही पीट लो, मामे तो एक एक दाना देवांगे एमएसपी पे। यदि एमएसपी पे नहीं लेना, पूरा हरियाणा में एमएसपी बंद कर दो और बोली के ऊपर जो बेचेगी बेच दे। बड़ा सवाल मैं कहना चाहूंगा आपसे, जब हर बार सरकार को पता है फसल खरीदनी है, चाहे गेहूं की है चाहे जीरी की है, जो भी फसलें हैं, तो गेहूं के समय उठान की दिक्कत है, जीरी के समय परचेज की दिक्कत है, मिलर बाद में लौट के आते हैं। 22 तारीख से सरकार के द्वारा दावे जीरी की खरीद शुरू हो चुकी है और आज तक यहाँ से खरीद नहीं हुई, तो क्या इसको क्या कहेंगे आप? आप नो बताओ, सैनी ने जीप चलाई होगी, उसने प्रशासन थोड़ा चलाया है, उसको पता ही नहीं कब मिल अलाट करने हैं, कब लोडिंग के टेंडर देने हैं, कब जीरी किसान की कैसे खरीदी जानी। बता फिर वो कैसे प्रशासन चलाएगा? उसके बस की बात नहीं है प्रशासन चलाना। सोचना चाहिए नरेंद्र मोदी को, सोचना चाहिए अमित शाह को, कोई उड़े जानकार ढंग का आदमी चला के प्रशासन चला लो। और नहीं तो ये हालात होंगे जो नेपाल में हुई हैं, ये हालात होंगे जो बांग्लादेश में हुई है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं सैनी साहब को और नरेंद्र मोदी को, यदि ऐसे चलता रहा तो हमारा किसान सड़क पर 36 वर्ग सड़क पर जो किसानी है वो 36 जात की किसानी है। सभी मजदूर, सभी भाई, सभी नौकरी वाले सभी सड़क पर आएंगे, और ये जैसा नेपाल में हुआ ऐसा कांड यहाँ होगा, और जब जाएगा हमारी गति। एक बड़ा दावा और किया गया था कि किसान को समस्या नहीं आने दी, कि अब किसान 6 दिन से 8 दिन से मंडियों में पड़े हैं अपनी फसल को लेकर बिकवाली के लिए, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? दावे करते हैं, काम कब करते हैं? 15 दिन बोले कि 2100 रुपये देवांगे महिलाओं को, घोसले पीटन लग रहे हैं, बिरन देंगे कि ना देंगे? अरे पहले भी गवर्नमेंट होया कर दी, पहला दे करके फिर नुका कर दे, आपने ये चीज दी है। दावे इनके 2100 रुपये दिल्ली में कहे थे 8 मार्च को 21, मतलब सरकार बन जाएगी। मोदी ने कहा था खुद 2500 रुपये देंगे, वो आज तक तो मिले नहीं। सरकार भी बनेगी, सरकार तो बनेगी, हमारे वोट की वैल्यू तो कौन? चोरी से वोट लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, मनमर्जी से पीटते हैं, सभी वर्गों को पीटते हैं। कोई भाई नु को नहीं, ये तो जाट पिटे हैं, जाट भी पिटे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी भी पिटे हैं, रोडवेज के कर्मचारी भी पिटे हैं, आम कर्मचारी भी पिटे हैं, 36 जात पिटी है, और व्यापारी भी पिटे हैं। 2017 में जीएसटी लगा दिया भाई, बड़ा खुश हो रहे थे, और जीएसटी कम कर दिया, बोला बेनिफिट होगा। मैंने को हमारा विधायक ने एक बात पूछ लो, जीएसटी का बेनिफिट किस चीज में? दुकान ना बजाएगा फोटो उतरवा, बोला जीएसटी कम कर दिया। 10 रुपये जीएसटी कम कर देगा, 10 रुपये रेट बढ़ा देगा। अपन कुछ नहीं मिलना, अपने खाल तो जैसे पहला उतरे आरदी
ऐसे ही उतरेगी। जीएसटी का आपने जिक्र किया, एक सवाल जीएसटी मामले में जानना चाहूंगा मैं आपसे। जब सरकार के द्वारा जीएसटी बढ़ाया गया तब सरकार के द्वारा दावे किए कि विकास होगा, उसके फायदे गिनाए गए। अब जीएसटी की जो रेशियो है कम की गई है, तब सरकार के द्वारा फायदे गिना जा रहे हैं। तो कौन सा फायदा हम मान के चले, आमजन किसको फायदा मान के चल रहा है? पहला तो विकास से पूछ लो ना, कहाँ है? पहला तो सरकार से विकास पूछ लो कहाँ है। सड़क देख लो आप, जींद का पुल नहीं देखते? जींद आपते में टोल लगा है, टूटी पड़ी है। कहाँ है विकास? विकास खुद का कर रहे हैं। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अपने ऑफिस बनाना हर डिस्ट्रिक्ट पर, पूरा इंडिया में, और अपने गाड़ी घोड़े, अपनी कोठी, अपने ऑफिस। पब्लिक का कोई विकास नहीं, ना पब्लिक का विकास ये कर सकते, ना इन्हें किया, ना इन्हें करना आता। तो अब क्या लगता है किसान की फसल बिक पाएगी? तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। किसान की फसल बिक पाएगी लगता है आपको? देखिए लगता है समस्या आ रही है।